हेलो पोकेमोन फैंस। बात करते हैं कि पोकेमोन के डाउनफॉल के क्या कारण है। आजकल के लोग पोकेमोन देखना छोड़ चुके हैं। एकदम से 60% जनता जो इंडिया की है वो पोकेमोन देखना एकदम से छोड़ चुके हैं। जब से जर्नीज बीता है और पोकेमोन होराइजन्स नया सीरीज के रूप में आया है तब से बहुत कोई है कि देखना छोड़ चुके हैं। यहाँ तक कि मैं अभी देखना छोड़ चुका हूँ अब, क्योंकि अब उसमें वो इंटरेस्ट ही नहीं रहा जो हम पहले का पोकेमोन में देखा करते थे। पोकेमोन होराइजन्स को देख के लगता नहीं कि ये कोई पोकेमोन का एनिमे का सीरीज है। देख के लगता है कि ये कोई अलग ही तरह का एनिमे है, एकदम से अलग ही कैरेक्टर है। और उसका ग्राफिक्स भी एकदम से बदल दिया गया है। शुरू से हम एक ही कैरेक्टर को 25 साल से देखते आ रहे हैं, इसीलिए हमें उनसे ज़्यादा लगाव हो चुका है। हमें एस के जम से बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका था। और उसके अचानक ही एनीमे छोड़ देने के कारण हमें एकदम से शौक लग गया कि अब पोकेमोन का क्या होगा, पोकेमोन का फ्यूचर क्या होगा जब पोकेमोन से एस के चम को ही हटा दिया गया है। इन द सेंस पोकेमोन का मतलब ही है कि एस के चम और पिकाचू। पिकाचू तो भले है लेकिन एस के चम को हटा दिया गया है। जो कैप्टन पिकाचू है उसको देख के लगता है कि हाँ भले पिकाचू तो अभी भी जिंदा है, लेकिन ऐश केचम को पता ही नहीं कि ऐश केचम कहाँ गया है। इसका सवाल का जवाब हम 2-3 सालों से ढूंढ रहे हैं। और कितना समय लगेगा हमें ऐश केचम को ढूंढने में, इसका बारे में तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ये उम्मीद तो करो कि हाँ कि ऐश केचम आ सकता है नहीं आ सकता है। ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उम्मीद करना छोड़ दो या फिर उम्मीद करो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि पोकेमोन होराइजन्स के कारण जो पोकेमोन का टीआरपी है ना इतना ज़्यादा घट चुका है कि इंडिया के लोग क्या, पूरे जापान के लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग अब पोकेमोन देखना छोड़ दिए हैं। एक समय था जब पोकेमोन टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एनिमे सीरीज में से एक आता था। लेकिन आज लोग पोकेमोन को एकदम से दिमाग से ही भूल चुके हैं। लोग सपने में भी पोकेमोन के बारे में नहीं सोचते। पोकेमोन इतना ज़्यादा ही ख़त्म ही हो गया है, एकदम से बहुत कम टीआरपी हो गया है। पहली बात तो एस केचम के रिटर्न ना करने का हमें कोई रीज़न नहीं मिला। एस केचम को हटा देने का कोई हमें रीज़न ही नहीं मिला कि पोकेमोन ने अचानक से एस केचम को क्यों हटा दिया। होराइजन्स में देखा जाए तो बहुत कम बैटल देखने को मिलता है। पोकेमोन का यहाँ मतलब होता है कि पोकेमोन बैटल ही सब जनता को पसंद होता है। तो हमें पोकेमोन बैटल क्यों नहीं दिखाया जाता पोकेमोन होराइजन्स में। इसके कारण बहुत से लोग पोकेमोन देखना ही छोड़ दिए हैं, क्योंकि लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है पोकेमोन बैटल्स। मुझे भी। और तो और पोकेमोन होराइजन्स में ना ही कोई लीग है ना ही कोई मतलब एम है कि एस की तरह कि हाँ पोके मास्टर बनना है। बस रोई को है कि उसे रिक्वेजा देखना है, और लीको का एम है उसके पास जो पेंडेंट है उसके बारे में जानकारी लेना। और डॉट का कुछ काम नहीं है, बस वो वीडियो एडिटिंग करती है और इंटरनेट में उसे रिलीज करती है, बस उसका ज़्यादा कुछ काम नहीं है। और निडोटिंग वाला जो ज़्यादा काम है। लास्ट में देखा जाए तो अगर तुम पोकेमोन होराइजन्स के 100+ वाले एपिसोड देखे होगे तो उसमें थोड़ा बहुत सस्पेंस देखने को मिलने वाला है। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि पोकेमोन होराइजन्स में आने में बहुत ज़्यादा समय ले रहा है। और यहाँ तक कि इंडिया में अब उसे टेलीकास्ट भी करना बंद कर दिया लोग। तो अब हम पोकेमोन कैसे देखें। तीनों मेन कैरेक्टर के पोकेमोन को ही देख लो तो कितना ज़्यादा वर्स्ट लगता है। लीको का जैसे म्याउस कार्ड है वो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है देखने में, लेकिन बैटल करने में आगे नहीं है। और उसके बाद जो रॉय का जो गर्मच है वो विकसित हो जाता है, नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा बेकार है। और उसके बाद जो डॉट के पास जो पोकेमोन है वो भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता, एकदम फनी दिखता है। जापान की ये कंपनी को मुझे देख के ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसके पास 25 साल का एक्सपीरियंस है। मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि अभी अभी ये स्टार्ट किया है कंपनी और उसमें पोकेमोन अभी अभी होने लगा है। क्योंकि ये कंपनी गलती पे गलती बहुत ज़्यादा वर्स्ट सीरीज हमारे सामने लेकर आई है जो कि पोकेमोन हॉराइजन्स है। इसमें मतलब देखने लायक कुछ चीज़ है ही नहीं। ना ही मेगा एवोल्यूशन, जी मूव, जाइगेंडा मैस। मेगा एवोल्यूशन खैर बाद में आता है मेगा वोल्टेज में, लेकिन उस तक तो हमें बहुत ज़्यादा एपिसोड देखने के बाद आता है। ये कंपनी एकदम से डेड हो चुकी है, इनको ज़्यादा अब फायदा प्रॉफिट नहीं होता है। इसीलिए अब ये खराब से खराब जो एपिसोड है वो लाते जा रही है। और एक तो हमारी दिक्कत है कि इसे एपिसोड को हमें हिंदी में करना पड़ता है जो कि अभी इंडिया में नहीं हुआ है। अगर होता भी तो इसे देख के ज़्यादा मज़ा नहीं आता। हमारे पहले का जो सीजन है उसे देख के जो मज़ा आता था वो काश ही कभी इसमें आएगा। इसको सुधारने का बस एक ही तरीका है कि किसी वजह से एश केचम पोकेमोन में रिटर्न हो जाए। किसी वजह से पुराने कैरेक्टर लियोन, सिंथिया, डायंथा, क्लेमोंट, बोनी, सरीना, मिस्टी, डॉन, ब्रोक, मिस्टी, ये सबको अगर धीरे धीरे करते अगर आने लगे, रिटर्न करने लगे, फिर लास्ट में एश केचम भी रिटर्न करने लगा
तब जाकर सबको देखना शुरू करेगा। और जो पोकेमोन का उस समय जो क्रेज होगा ना, एकदम से बहुत ज्यादा होगा। अगर ये सब हो जाए ना पोकेमोन में, तो पोकेमोन एकदम से ऊपर चल जाएगा, टॉप पे चल जाएगा। पोकेमोन यहाँ तक कि डोरेमोन को भी बीट कर देगा, इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। क्योंकि पोकेमोन का फैन अभी भी है थोड़ा बहुत। वो लोग पोकेमोन देखना छोड़ दिए है इसी कारण से कि क्योंकि पोकेमोन होराइजन्स आ गया बीच में। और यहाँ पे ना ही बैटल होता है, ना ही पोकेमोन एवोल्यूशन देखने को मिलता है। बस टेस्ट बस यहाँ पे एक एवोल्यूशन है जो कि ज़्यादा दिखाई देने को मिलता है, उसका नाम है टेस्टलाइजेशन। बहुत ही बेकार फिनोमेना निकाला गया है, एकदम बहुत ज़्यादा बेकार निकाला गया है। इसको तो देखने का मन ही नहीं करता। और लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अब लगता है कि पोकेमोन बंद होने की कगार में है। जब तक पोकेमोन में ऐश केचम को रिटर्न नहीं करेगा, तब तक लोग देखना शुरू नहीं करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ऐश केचम को रिटर्न करो, और वो भी ओल्ड कैरेक्टर उसको रिटर्न करो। और तब जाकर तुम्हारा जो टीआरपी है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और टॉप टॉप पे आने वाला है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम इस चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना।